हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विजेता मास्टर क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास 11 के माइक्रो इकोनॉमिक्स की है और आज का जो चैप्टर है मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर है। इससे रिलेटेड मैं फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी 2 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं। आज का जो मेरा ये थर्ड पार्ट है और जो लास्ट पार्ट यानी पार्ट 2 में हमने कंप्लीट किया था वो था स्टूडेंट आपका सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। और जो आज की क्लास है वो है इसी चैप्टर के टॉपिक का नाम है इस चैप्टर का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझने से पहले हम सिर्फ इतना समझते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी होती क्या है। कि देखो, जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, टू कमोडिटी के प्रोडक्शन को ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है टू कमोडिटीज को एक साथ क्या करता है, स्टडी करता है। ना 2 से 3 होगा ना 2 से 1 होगा, 2 पे ये हमेशा फिक्स रहता है। 2 के बारे में ही हम टू कमोडिटीज के बारे में ही एक साथ स्टडी करते हैं। तो पॉसिबिलिटीज क्या है स्टूडेंट्स, ये बताता है कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो अवेलेबल रिसोर्सेज के बेस पर आप दोनों कमोडिटीज का प्रोडक्शन कितना कितना कर पाओगे। आप ऐसा मानो कि यदि आपके पास एक रिसोर्सेज है, जो कि रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड फॉर्म में ही होते हैं। यदि आप दो गुड ए और बी का प्रोडक्शन करना चाह रहे हो, आप सारे वो रिसोर्सेज यदि गुड ए पे इन्वेस्ट करते हो तो गुड बी का प्रोडक्शन होगा नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। अब मैं यदि आपसे कहता हूं कि यदि आप क्या करते हो, बी का प्रोडक्शन भी करना चाह रहे हो, तो ए से कुछ रिसोर्सेज निकाल कर कहां लगा दोगे, बी पर आप इन्वेस्ट कर दोगे, तो बी का प्रोडक्शन तो शुरू हो जाएगा, पर उसी सेम टाइम में ए का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट गेन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और रिसोर्सेज लिमिटेड होने के कारण जब हम एक से रिसोर्सेज को हटा के किसी दूसरे का प्रोडक्शन करते हैं तो दूसरे का तो प्रोडक्शन शुरू हो जाता है पर पहले वाले का कम हो जाता है। ठीक है, अब आ रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ये जो टॉपिक है स्टूडेंट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेस पर हमें क्या बताता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को बताता है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, क्योंकि ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही शो करेगा। ठीक है ना, तो मैंने यहां पे लिखा हुआ भी है डेफिनेशन, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन द मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स और सर्विसेज एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस गिवन इट्स रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। जो आपके पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी होगी उसके बेस पर आप मैक्सिमम कॉम्बिनेशन क्या क्या कर सकते हो उन दोनों प्रोडक्ट्स का, वो आपको ये शो करेगा विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब मैंने यहां पर स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपीसी लिखा हुआ है, पीपीसी के बगल में पीपीएफ भी लिखा है, क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, पीपीएफ भी कहते हैं, पीपीसी भी कहते हैं। इसका जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है स्टूडेंट्स, कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का ग्राफ होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है तो किसी ना किसी डायरेक्शन में तो होता होगा, तो इसका जो डायरेक्शन है वो स्टूडेंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है ना, तो इसका देखो यहां मैंने लिखा हुआ भी है पहला, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द पीपीसी कर्व डाउनवर्ड। इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है स्टूडेंट्स, पीपीसी इज द कॉनकेव टू द ओरिजिन। पीपीसी कैसा होता है, कॉनकेव टू द ओरिजिन। कॉनकेव का मतलब क्या होता है, देखो मैंने यहाँ ग्राफ बना रखा है, एक तो पहले वाला समझा देता हूं। इसमें कह रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग, देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, कॉनकेव टू ओरिजिन। जो आपको ग्राफ का ये वाला शेप दिख रहा है, कॉनकेव टू ओरिजिन ही होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, एक है आपका स्टूडेंट्स थर्ड, रिप्रेजेंट्स इफिशियंसी। देखो इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, दो वर्ड होते हैं, एक होता है इफेक्टिव, एक होता है इफिशिएंट। इफेक्टिव में टी क्या कर रहा है, एक बिग रोल प्ले कर रहा है, टी मतलब टाइम, और इफिशियंसी में सी यानी कॉस्ट। तो इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, कम से कम कॉस्ट पर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट गेन करना। ठीक है ना, तो इफिशिएंट कह रहा है, ये क्या हमें दिखाता है, रिप्रेजेंट इफिशियंसी। यदि आपके सारे के सारे प्रोडक्शन इस ग्राफ पर प्लॉट हो रहे हैं, यानी जो बना हुआ है ये वाला शेप कॉनकेव वाला, इसके ऊपर आ रहे हैं सारे के सारे पॉइंट, तो रिप्रेजेंट इफिशियंसी। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इफिशिएंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं आप उसका बेहतर तरीके से यूज कर पा रहे हो। ठीक है, अगला क्या है, अनअटेनेबल एंड इफिशिएंट पॉइंट। अनअटेनेबल, इफिशिएंट पॉइंट तो चलो छोड़ दो, अनअटेनेबल को समझते, क्योंकि आप इफिशिएंट पॉइंट तो यहां समझ ही गए होंगे। ठीक है ना, क्या कह रहा है, अनअटेनेबल। अनअटेनेबल पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का जो आपका ग्राफ है वो ये वाला है, और इसके बाहर यदि कोई पॉसिबिलिटीज आ रही है तो ये क्या है, अनअटेनेबल है, इसको मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा। और जो अंदर वाला है स्टूडेंट्स, ये जो दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज का आप इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, इसलिए इनएफिशिएंट ये हो गया है, इफिशिएंट नहीं है। ठीक है ना,
तो अगर आप इसका बेहतर तरीके से उपयोग करोगे तो सारे के सारे प्लॉटिंग आपके कहां पर होंगे, ग्राफ का जो ये लाइन है इस पर आपका शो होगा। यदि आप आपके पास जो रिसोर्सेज है उससे ज्यादा कुछ आप आउटपुट लेना चाहते हो, काफी ज्यादा जो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो बाहर की तरफ आ जाएगा। यदि आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका आप सही से यूज नहीं करते हो तो वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि एक पॉइंट सी आपको शो कर रहा है। ठीक है, अब मैंने स्टूडेंट्स एक टेबल बनाया है यहाँ पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, जहां पे आपको 6 कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं और एक गुड एक्स और गुड वाई दिखाई दे रहा है, 2 गुड्स दिखाई दे रहे हैं। 2 ही क्यों? क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है ये हमेशा डील करता है 2 गुड्स और सर्विसेज में ही एक साथ, या तो 2 गुड होंगे या तो 2 सर्विसेज होंगे। ठीक है, अब मेरे पास जो 6 कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी ई एफ है ना, अब यहाँ पे गुड एक्स है गुड वाई है। मान लो मेरे पास जितने रिसोर्सेस थे वो सारे के सारे रिसोर्सेज मैंने कॉम्बिनेशन ए में गुड एक्स पर लगा दिए, तो देखो गुड वाई कुछ मेरा प्रोड्यूस हुआ नहीं ना। तो जब मैं सारे के सारे रिसोर्सेज को गुड एक्स में लगाता हूं तो वाई का कुछ भी मेरे पास प्रोडक्शन नहीं होता है। तो ये कॉम्बिनेशन ए आपको क्या दिखाता है, आपको गुड वाई का 0 प्रोडक्शन दिखाता है, गुड एक्स का फुल प्रोडक्शन दिखाता है, क्योंकि आपने सारे के सारे रिसोर्सेज यहां पे यूज कर दिए हैं। अब इसी तरह आप देखो जब रिसोर्सेज को वो क्या करता है, शिफ्ट करता है फ्रॉम वन गुड टू अनदर गुड्स, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, बी कॉम्बिनेशन में ये 8 हो जाता है, घट जाता है इसका प्रोडक्शन और इसका प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और यही मैंने अभी आपको सबसे पहले बताया था जब क्लास शुरू कर रहा था। अब इसी तरह जब वो करता चला जाएगा स्टूडेंट्स, देखो क्या होगा, एक टाइम पे वो धीरे धीरे अगर यहाँ से रिसोर्सेज कम करके यहाँ पे शिफ्ट करता चला जाएगा गुड वाई पर, तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे गुड एक्स का जो प्रोडक्शन है वो 0 हो जाएगा और गुड वाई का प्रोडक्शन 10 हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन एफ शो कर रहा है आपको। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का क्या है, एक टेबुलर फॉर्म है। इसके बेस पे यदि आप ग्राफ बनाते हो, जैसे मान लो ग्राफ आप बनाओगे, ये y होगा, ये x होगा, यहाँ पे गुड x मान लो और यहाँ पे क्या मान लो स्टूडेंट्स, गुड y। ठीक है, अभी क्या कह रहा है आपके पास, है ना, गुड x है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 एंड 10। ये क्या है आपका, चलो थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि स्पेस की शॉर्टेज है। ये हो जाएगा आपका 2 4 6 8 एंड 10, एंड देन इधर ये हो जाएगा आपका 2 4 6 8 एंड 10। ये हो जाएगा आपका गुड वाई और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका गुड एक्स। अब जब आप इनको प्लॉटिंग करोगे, तो जब प्लॉटिंग करोगे तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा स्टूडेंट्स, ऐसा बनेगा जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। ठीक है ना, ऐसा। ठीक है, जैसे देखो ये 10 है, ठीक है ना, 10 पे गुड वाई, गुड एक्स का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, तो गुड वाई कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरह जो गुड एक्स है उसका प्रोडक्शन कितना हो गया है, 8 हो गया है, तो इसका प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, वाई का 2 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर आएगा, अगर आप इसको स्केल वगैरह से करोगे इक्वल डिस्टेंस मेजर करके, तो ये आपका जो ग्राफ बनेगा बिल्कुल इसी के साथ बनेगा। ठीक है ना, प्लॉटिंग करोगे तो स्टूडेंट्स इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों कहते हैं, समझ में आया, क्योंकि ये जो 2 गुड्स को शो करता है ये ग्राफ के बेस पे ही शो करता है, और जो इसका कैरेक्टरिस्टिक था ग्राफ का मैंने आपको यहां पे अभी एक्सप्लेन किया। ठीक है ना, इतना छोटा सा टॉपिक था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, देखो ज्यादा समय नहीं लगा और खत्म भी हो गया। इसी तरह छोटे छोटे पार्ट्स में लेके आता रहूंगा, छोटे छोटे पार्ट्स में आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं स्टूडेंट्स आपसे मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के, जहां पे हम देखेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अच्छा जाने से पहले आप लोग मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चे मेरी वीडियोस को देख रहे हैं।
क्योंकि मैं भी एफर्ट कर रहा हूं। एक वीडियो बनाने में 5 मिनट की वीडियो बनाने में काफी समय लगता है स्टूडेंट्स, ठीक है। आपके लिए तो 5 मिनट की होती है, पर मेरे लिए वो पूरा का पूरा 1 घंटा हो जाता है, क्योंकि इसको पहले राइट डाउन करना होता है, ठीक है, फिर सेट करना होता है कैमरे वगैरह को। तो थोड़ा सा देखो मैं एफर्ट दिखा रहा हूं, तो आप लोग भी थोड़ा सा एफर्ट दिखाओ, मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके भी बताओ कि कैसा एफर्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को काफी बच्चों तक पहुंचाओ, ठीक है। अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इस चैप्टर के। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।